हेलो स्टूडेंट। आज हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अबाउट टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड डिफरेंट टेक्सोनोमिक एड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की जो टर्म है वो क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना है तो हम टेक्सोनोमिक हायरार्की के द्वारा कर सकते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर फॉर्म द टेक्सोनोमिक हायरार्की। मतलब सब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एक साथ मिलकर टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर्म करते हैं। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैग्निफेरा इंडिका। इस बायोलॉजिकल नेम में जो इंडिका वर्ड है वो मैंगो का स्पीसीज मतलब रिप्रेजेंट करता है। मैंगो का जो स्पीसीज है वो एक कैटेगरी है और जो जीनस है मैग्निफेरा वो एक अलग कैटेगरी है। इस तरफ हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी एक साथ आकर टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर्म करता है। एनसीईआरटी बुक में मैंगो का इस कैटेगरी मेंशन किया गया है जो मैंगो का टेक्सोनोमिक हायरार्की फॉर्म करता है। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हम टेक्सोनोमिक हायरार्की यूज कर सकते हैं। इट्स taxonomic category referred to as a unit of classification. In fact, represent a rank and is commonly known as taxon. मतलब टेक्सोनोमिक कैटेगरी को कॉमनली टेक्सन बोला जाता है और उसे रैंक भी बोला जाता है। तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की का ओवरऑल चार्ट एनसीईआरटी में गिवन है और इसमें जो ईच स्टेप है लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इसे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज कहते हैं। तो यहाँ मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और व्हीट का हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में एक इम्पोर्टेंट लिस्ट एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, तो इसे आप लोगों को याद कर लेना है। Now we are going to discuss about the smallest taxonomic category, that is the species. Species represent a group of individual organisms with fundamental similarities and whom are capable of interbreeding. मतलब स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है जिसमें हम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देख सकते हैं और वो इंटरब्रीडिंग करने के भी कैपेबल है। इंटरब्रीडिंग मीन्स वो अपने आप में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल प्रोगेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम इंटरब्रीडिंग बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसका 2 एग्जाम्पल दिया गया है। मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका जो नेम है उसमें इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ मैंगो एंड ट्यूबर्स इज द स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ पोटैटो। दीज आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, तो ये आपको याद रखना है। Second taxonomic category is genus. Genus is a group of closely related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. Genus के कुछ examples एनसीईआरटी में given है, वो मैंने यहाँ note कर दिया है, आप सब लोगों को याद रखना है। जैसे genus Solanum includes potato and brinjal, Panthera includes lion, leopard and tiger, and फेलिस इज द जीनस ऑफ कैट्स। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ये उन पोटैटो का, ब्रिंजल का, लायन का, लियोपर्ड, टाइगर, इन सब का मैंने बायोलॉजिकल नेम यहाँ लिख दिया है, आप लोगों को याद रखना है। तो ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम और कैट का बायोलॉजिकल नेम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। The third taxonomic category is the family. Family is a group of related genera. एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल्स है सोलेनिएसी जो जेनेरास लाइक सोलानम, पिटूनिया एंड डेटिरा इन सबको इंक्लूड करती है, एंड फेलिडेई फैमिली जो है वो पैंथेरा एंड फेलिस ये 2 जेनेरा इंक्लूड करती है। पैंथेरा मीन्स जिसमें लायन, लेपर्ड, टाइग्रिस ये सब स्पीसीज है वो जेनेरा पैंथेरा कहलाता है, और फेलिस इज द जेनेरा ऑफ कैट्स, हमने ये पहले भी मेंशन किया है। तो फैमिली फेलिडेई जेनेरा पैंथेरा एंड फेलिस इंक्लूड करती है। Now order is a group of families which have some fundamental similarities. मतलब जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम तक ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे रिलेटेड ग्रुप्स इंक्लूड होते जाते हैं और हायर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाता जाता है। तो ऑर्डर्स का जो एग्जांपल है वो है ऑर्डर पोलिमोनियल्स इंक्लूड फैमिलीज लाइक कन्वोल्वुलेसी, सोलेनिएसी बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ये एक प्लांट ऑर्डर है। And the animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Canidae is the family of dogs.
Now the fifth taxonomic category is the class. Class include related groups of orders and यहाँ पर एक ही एग्जांपल दिया हुआ है क्लास पर, क्लास के ऊपर एनसीईआरटी में। तो क्लास मेमेलिया इंक्लूड ऑर्डर लाइक प्रिमाटा एंड कार्निवोरा। तो यही एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, आपको याद रखना है। Now the sixth taxonomic category includes is the phylum or division. When it comes to animals, then the group of related class is called the phylum. For example, phylum Chordata includes all these animals having notochord and dorsal hollow neural system. And when it comes to plant, the group of related class is called the division. Division का कोई example NCERT में given नहीं है, तो मैंने भी यहाँ आप लोगों को कुछ नोट नहीं करवाया है। Now the last and the seventh taxonomic category is the kingdom. Kingdom is the higher taxonomic category. मतलब all animals are included in the kingdom Animalia or animal kingdom. And all plants are included in the kingdom Plantae. मतलब kingdom plant और animal को distinguish कर देता है दो broader categories में, एक kingdom Animalia, एक kingdom Plantae. तो kingdom is the highest taxonomic category in taxonomical hierarchy. As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristic goes on decreasing. मतलब species में जो organism पाए जाते हैं उन लोगों के बीच common characteristic ज़्यादा होते हैं। जैसे ही हम species से genus तक जाएंगे तो species के बीच जो common characteristic होगा वो decrease होता जाएगा। जैसे हम genus से families की ओर जाएंगे, ऐसे ऐसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे ही नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक एज। टैक्सोनॉमिक एज के द्वारा हम किसी भी ऑर्गेनिज्म और स्पेसिमेन के जो इंफॉर्मेशंस होते हैं वो या फिर वो स्पेसिमेन खुद हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ऐसे ही प्रोसीड्यूर्स और टेक्निक्स और जो टूल्स होते हैं उसे ही हम टैक्सोनॉमिक एज करते हैं। टैक्सोनॉमिक एज का कुछ एग्जांपल जैसे हर्बेरियम, बोटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज एक्सेट्रा होता है। Herbarium is a storehouse of collected plant specimens. एक हार्बेरियम शीट में वो स्पेसिमेन को ड्राई प्रेस एंड प्रिजर्व किया जाता है, फिर उसे हार्बेरियम में रखा जाता है। तो हार्बेरियम जो शीट होता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी गैदर किया जाता है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। वो और नेक्स्ट है बोटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स मीन्स वो स्कूल कॉलेज में या फिर एजुकेशनल अदर इंस्टीट्यूट में होता है। इन बॉटनिकल गार्डन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पेसिमेन प्लांट किया जाता है तो और उनके बारे में स्टडी किया जाता है। म्यूजियम में तो आप सबको पता ही है, वो जो बोन्स वगैरह होता है या फिर जो एंशियंट फॉसिल वगैरह होता है वो भी स्टोर किया जाता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट वो भी म्यूजियम में पाया जाता है। एंड जूलॉजिकल पार्क जो जूस वगैरह होता है वही जूलॉजिकल पार्क बोला जा गया है। वह जो एनिमल्स है उन लोगों को एक मतलब फॉरेस्ट जैसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उन लोगों का जो बिहेवियर है, जो रहन सहन का तौर तरीके है वो नोट किया जाता है और उसे स्टडी किया जाता है। देन द इम्पोर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड इज द की। की इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब दो अपोजिट कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। अगर ये नहीं होगा तो वो होगा, ऐसे दो कैरेक्टर्स स्टडी किया जाता है और ऐसे ही उसके ऊपर स्टडी करके एक स्पेसिमेन का इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है। जो की का जो दो कैरेक्टर्स होता है उसे इन्हें पेयर रहता है तो उसे कपलेट बोला जाता है और ईच स्टेटमेंट इन ए पेयर इज नोन एज द लीड। वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने नीचे नोट कर दिया है कीज के बारे में। और हार्बेरियम शीट में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, तो इन सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो बाय बाय।